मौला रे मौला रे कैसा इम्तिहान है। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है हामिद जरूर जरखान की असलियत जानते होंगे, फिर भी उन्होंने अपनी बच्ची को बर्बाद कर दिया। तो फिर आप ज़ारा को वहां अकेले क्यों छोड़ाई मामा? अहमर अंकल से कहें ना मामा कि वो प्लीज कुछ करें। क्या कहूँ, वो बेचारे खुद इतने परेशान हैं। उन्हें एहसास है, सब समझते हैं। कभी हामिद कभी जर्क, मैं भी मुसीबत बन के रह गई हूँ अहमर के लिए। सबा, मरियम, क्या बात है? क्या हुआ है ज़ारा के साथ? मरियम वो जर्क बहुत बहुत मुबारक हो तुमको। किस बात की मुबारक दे रहे हो मुझे? तुम्हारा दुश्मन अपने अंजाम को पहुंच गया है। क्या? कौन? जरखान? हाँ, जरखान पकड़ा गया है। पुलिस ने उसको रंगे हाथों पकड़ा है। हीरोइन बरामद हुई है उसके पास। व्हाट? हैरान होने का बात नहीं है, जाके खुशी मनाओ। जरखान अब सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा। लेकिन ये सब हुआ कैसे? ये तुम छोड़ो, तुम्हारा रास्ता तो साफ हो गया ना। हमको अपनी शादी में जरूर बुलाना। हाँ, मूसा खान, ये सब कुछ तुम? बस हम एक बार अपना कब्जा ले ले, फिर तुम्हारा मोहब्बत आजाद होगा। फिर तुम अपनी खुशियां मनाना। कैसा कब्जा? इससे तुमको कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। तुम जाओ, जाके अपनी खुशियां मना। जाओ जाओ, मनाओ, खुश हो जाओ। ये लो सबा, गरम गरम कॉफी पियो और रिलैक्स करो। तुमने क्यों तकल्लुफ किया? जीनू कहाँ है? अपने कमरे में होगी, उसे डिस्टर्ब करना मैंने मुनासिब नहीं समझा। और वैसे भी ये घर मेरा भी तो है। अहमर मेरा कजन है भाई, भूल गई क्या? खामखा तकल्लुफात में पड़ जाती हूँ। वो तुम अहमर से कहती क्यों नहीं कि वो कुछ करे? मैं तो अहमर के सामने बहुत शर्मिंदा हो गई। पहले ही जीनू के इसरार करने पर वो हामिद का केस देख रहे हैं। अब मैं ज़ारा की खातिर जर्क के लिए बात करूं उनसे, ये मुनासिब नहीं है। तो क्या हुआ? आखिर अहमर भी तो बाप है ना ज़ारा और जीनिया का। हामिद पे तो करप्शन का इल्ज़ाम है, वसूली के बाद उसकी जान तो छूट सकती है। लेकिन ये जर्क तो... हाँ, सुना है जरक ने घर ज़ारा के नाम पे खरीदा था। मुझे नहीं पता। वैसे तुम ज़ारा से कहो कि वो खुला ले जरक से। ज़ारा मेरी बात कहाँ सुनती। अब देखो ना, मेरे साथ भी नहीं आई। अब सारा वक्त मेरा दिल उसी में उलझा रहेगा। तुम ज़ारा के पास क्यों नहीं चली जाती? देखो, उसे अकेला तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। मैं कैसे जा सकती हूँ? अहमर है, घर है, और फिर जीनिया की तबीयत भी तो अभी... मैं रुक जाऊंगी यहाँ?
मेरा मतलब है अब बाबर को भी यहीं बुला लूंगी, जीनिया की देखभाल भी हो जाएगी और घर का ख्याल भी रख लूंगी। तुम चली जाओ। मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ? खैर तुम कॉफी पियो ना। तो ये शेर खान को भी चैन नहीं है, फिर आ गया मुसीबत। आ जाओ खुले। आप कौन है? ये तो हमारा पूछना बनता है कि आप कौन है। तुम हो कौन और तुम्हारी जुर्रत कैसे अंदर आने की? मेरा ख्याल से अपने घर में आने वाले से ये सवाल नहीं किया जाता। अपना घर? जी, ये हमारा घर है। ना हामिद के नाम है, ना उसकी पहली बीवी बच्चे, और वो क्या है जर खान, ये उसके नाम पे भी नहीं है, बल्कि ये तो किसी मूसा खान के नाम पे। तो तुम मूसा खान हो? जी हाँ। ग्रीन कार्ड होल्डर। तुमको कैसे मालूम हुआ कि हम मूसा खान हैं और हम ग्रीन कार्ड होल्डर भी हैं? बताती हूँ, तुम बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ। सुनो, हमको भूख भी बहुत लगा है। वो तो तुम्हारी आंखों से लग रहा है कि तुम बहुत भूखे हो। बहुत समझदार लगते हो आप। नाम क्या है आपका? जंगल क्वीन। जंगल क्वीन? क्यों पसंद नहीं आया? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बैठो। जंगल क्वीन, क्या बात है। हमको माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया है। क्या हुआ है? हमको एहसास हो गया कि हमने बहुत बुरा किया है तुम्हारे साथ। सारा, हमको तुम्हारा वफा पर यकीन है, पूरा यकीन। क्योंकि तकदीर हमारी मोहब्बत का साथ दे रही है। जर खान जल्द अपने अंजाम को पहुंचने वाला है। क्या कहना चाहते हो तुम? ये तुम्हें वक्त बताएगा। बहुत घटिया हरकत की है तुमने, बुज़दिलों की तरह वार किया है। ज़ारा प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जर खान के साथ जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार खुद है। क्या? मेरे बताने से पहले ही तुम्हें मालूम है कि जर खान के साथ कुछ हुआ है? नहीं ज़ारा, मैं तो वो क्या समझते हो तुम? इस तरह की घटिया घिनौनी साजिश करके तुम एक बीवी को ट्रैप कर लोगे? तुम्हारी भूल है फैसल। जर्क रहे या ना रहे, मैं उसी की बीवी रहूंगी और तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। तुम मुझे मरकर भी हासिल नहीं कर सकते। ज़ारा, हेलो। मौला रे कैसा इम्तिहान है, हाय रे कैसा इम्तिहान है। तुम्हारा कहानी तो बहुत ट्रेजिक है। बहुत अफसोस हुआ सुनकर। हामिद ने तुमको बहुत धोखा दिया है। हाँ,
मैंने हवेली में रहने की ख्वाहिश की तो उसने हवेली का सेट लगाकर मुझे बहलाने की कोशिश की। जिस हवेली को मैं अपनी मलकियत समझती रही वो तो आपकी है। इसका इल्म मुझे बहुत बाद में हुआ। अगर वो जर खान, ये दोनों ही बड़ा फ्रॉडी है, ये जर खान भी और हामिद भी। और खुदा की शान देखो कि दोनों दोस्त भी हो। लेकिन अब दोनों जेल में सड़ रहा है। क्या जर खान भी? हाँ, जर खान भी अपने अंजाम को पहुंच गया है। मगर मूसा, वो तो हामिद का दामाद है। तुम्हारा क्या रिश्ता है जर्क से? भाई है हमारा, सुकेला भाई। क्या? हाँ, लेकिन अब उसने भाई के रिश्ते को दुश्मनी में बदल दिया है। मुझे भी कल ही मालूम हुआ था कि इस घर के असल मालिक तो तुम हो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है मैं कहाँ जाऊंगी। तुमको कहीं जाने का जरूरत नहीं, तुम अब यहीं रहना। इस घर को अपना ही घर समझो। क्या? मगर तुम तो मुझे जानते भी नहीं हो। किसी को जानने में कितना टाइम लगता है। तुम अपनी पहचान करा दो, हम अपनी। सौरभ, फोन उठाओ प्लीज। आप? काफी देर हो गया मुझे आए हुए, तुम कहाँ छुपी बैठी हो? तुम्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। किसको फोन कर रही थी? वो जारा को, वो वहां अकेली है ना। तो तुम चली जाओ उसके पास। मैं? हाँ, मैं चली तो जाऊं, मगर वो बाबर की अहमियत का अंदाजा हो गया तुम्हें? शौहर आखिर शौहर होता है। मर्द की जात हमेशा बुलंदी रहती है। काश मर्द को भी औरत की इज्जत का पास हो जाए, वो भी समझे कि औरत की हैसियत क्या होती है, उसका क्या मुकाम होता है। बस हो गई ना शुरू। मैं यहाँ पे तुमसे हमदर्दी करने आई थी कि तुम्हारी बहन के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। अगर तुमसे बर्दाश्त नहीं होता तो चली जाती हूँ। नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। सारा वाकई अकेली है, मुझे चले जाना चाहिए उसके पास। जाओ, मैं बाबर को समझा दूंगी, लेकिन पहले अपने पापा से परमिशन ले लेना। पापा? अब मेरा मतलब है अहमर। मरियम, तुम? हाँ, मैं मिलने तो मैं अपनी बहू से आई थी, लेकिन यहाँ आके पता चला कि तुम्हारी बड़ी बेटी भी मसाइल का शिकार है। हाँ, जर का केस बहुत ही उलझा हुआ है। अहमद, तुम कब तक इन उलझनों को सुलझाते रहोगे? खुद भी उलझते जा रहे हो।
फिर क्या करूं मैं? सबा को लो और किसी हिल स्टेशन पे चले जाओ और कुछ दिन सुकून के गुजार के आ जाओ। जब से तुम्हारी शादी हुई है ना, शायद ही कोई सुकून का पल नसीब हुआ हो तुम्हें। ये उलझने सुलझाना तो मेरा ही फर्ज है। लगता है तुमने सबा से नहीं, उलझनों से शादी की। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। अमर, आपकी किसी से बात हुई? जर्क के मामले में कोई राह दिखाई दी? प्लीज सबा, सांस तो लेने दो। अभी थका हुआ आया हूं। आई एम सॉरी। वो ज़ारा फोन नहीं उठा रही थी ना, तो बहुत फिक्र हो गई थी मुझे। क्या बेवकूफी है ये? ज़ारा को फोन तो उठाना चाहिए, अकेले पड़ी है वहां। जर्क जैसे लोगों की हजारों के साथ दुश्मनी होती है। कोई नई मुसीबत खड़ी हो गई, कौन भुगतेगा? मैं? अमर, सॉरी सबा, मैं बहुत थक गया हूं। दरअसल जर्क का केस लेने के लिए कोई वकील तैयार ही नहीं। मुझे तो लगता है कि जर्क को हमें उसके हाल पर ही छोड़ देना चाहिए। अच्छा, आप परेशान नहीं हो, मैं आपके लिए चाय लेकर आती। रहने दो, मरियम लेकर आ रही है चाय। मरियम?